क्या बताएंगे? बेसिक पार्ट 5 होते हैं। कौन कौन? वैसा बेसिक पार्ट बोलेंगे किसको? तो समझना है कि बेसिक पार्ट हम बोलेंगे किसको? उसको बोलेंगे कि जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम सुचारू ढंग से काम ना करे, उसी को बोलते हैं बेसिक पार्ट। पहला कौन हो गया? मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस, पांचवा यूपीएस। ये हमारा 5 पार्ट होना जरूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हाथ पैर नाक गला हर चीज की जरूरत है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर में 5 पार्ट बनाना क्या है? जरूरी है। पहला क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? उसको बोला गया है लुक लाइक टेलीविजन। मॉनिटर जो होता है कैसा होता है? टेलीविजन की तरह होता है। कंप्यूटर के अंदर के सारे इंफॉर्मेशन को, सारे सूचना को क्या करता है? वो डिस्प्ले करके दिखाने का काम करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कंप्यूटर का होता है कौन? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। शॉर्ट क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। वो होता है हमारा कौन सा? सीपीयू। इसका क्या फंक्शन? इसके पार्ट भी 3 होते हैं। हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे इसको देखेंगे। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसे बता दे रहे हैं। पहला है एएलयू, दूसरा एमयू, तीसरा सीयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा हमारा होता है एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। उसका यूज क्या है कि कंप्यूटर के अंदर के सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखना। तीसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। कौन सा फंक्शन कब काम करना है, क्या करना है, सारा कौन कंट्रोल करता है? सीयू। ठीक है। उसके बाद क्या है? तीसरा हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड कैसा उपकरण है बताते हैं? इनपुट है कि आउटपुट? कीबोर्ड जी नहीं, इनपुट। जो इनपुट का मतलब क्या कहता है कि जिसके थ्रू कंप्यूटर कुछ लेता हो, क्या है? इनपुट। और उसके बदले में जो इनपुट रिजल्ट देता हो उसका नाम क्या है? आउटपुट। तो कीबोर्ड आपसे लेता है डेटा को, आप इंसर्ट करते हो किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में। तो क्या हो गया? इनपुट। इसलिए कीबोर्ड जो हमारा है इसमें बोला गया कि कीबोर्ड को एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और उसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करते हैं। चौथा हमारा है माउस। माउस कैसा है? इनपुट की आउटपुट। माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। इनपुट के अलावे माउस को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या करता है? किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट करने का काम करता है। चौथा हमारा है यूपीएस, सॉरी पांचवा है ना, पांचवा क्या है? यूपीएस। उसका पूरा नाम क्या है? कुछ लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई, और उसको बोला जाता है इनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूपीएस का कंप्यूटर में यूज क्या है, क्या बोलेंगे? क्या कंप्यूटर में यूपीएस कराना जरूरी है? क्यों? अगर हाँ है तो क्यों? हाँ, लाइट कटे तो 10 से 15 मिनट तक कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? चला सकता है। क्यों चलाता है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड चलता है ना। अगर बार बार टीवी की तरह कंप्यूटर बंद होगा, चालू होगा, उसके अंदर लगी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगी? करप्ट हो जाएंगे। करप्ट हो जाएंगे फिर हमारा प्रॉपर वे में कंप्यूटर चालू नहीं होगा। इसलिए उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या करता है कि यूपीएस जो होता है, जब आप काम कर रहे हो बिजली कटने के बाद आपके 15 मिनट इसको चलता है कि आप जो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उस डेटा को सुरक्षित कर सकें, है ना। डेटा हम लोग अगर कुछ भी काम कर रहे हैं उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करने की कर रहे हैं ना। एक घर बनाए बड़ा अच्छा, इसलिए इसमें हमारे फ्यूचर में हम लोग इस घर में रह सकते। क्या ये बना अभी उसको टूट देंगे तुरंत? नहीं। इसका इस्तेमाल हमारे अगले जनरेशन भी क्या करेगा? हमको अच्छा घर रहेगा तो कुछ काम करेगा ना। तो डेटा को हम फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं? सेव करके कंप्यूटर में रखते हैं। ये हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या होता है? तो यूपीएस के अंदर होता है बैटरी, उसके अंदर होता है चार्जर की फैसिलिटी, उसके अंदर होता है स्टेबलाइजर की फैसिलिटी। घर में स्टेबलाइजर क्या करता है? स्टेबलाइजर कंसेप्ट क्या करता है बताइए? देखिए हो स्टेबलाइजर क्या करता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। हाँ, सेम यहाँ हाँ, ज्यादा वोल्टेज होगा तो उसको कंट्रोल करेगा, कम होगा तो सिस्टम को चलाने का काम करेगा। यही काम हमारा करता है कौन? यूपीएस भी। अगर आपका
वोल्टेज कम भी हो जाए आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या होगा, कंटिन्यू वो चलाते रहेगा। उसका मतलब होता है बैटरी। बैटरी क्या करता है कि बिजली कटने के बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम को बैकअप देता है। ये बताओ किसी बैटरी रहेगा चार्जर नहीं रहेगा काम चलेगा? नहीं। अगर आपको भोजन कंटिन्यू नहीं मिलेगा तो चलेंगे क्या होंगे, कुछ तो करके गिर जाएंगे एक समय के बाद। सुबह में खाना खाए कितने देर जिंदा रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप बेहोश हो जाएंगे एनर्जी के लिए। उसको एनर्जी के लिए क्या करते हैं, जो चार्जर होता है वो क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। वो हमारा 3 कॉन्सेप्ट हो गया यूपीएस में। इसके अलावा भी अगर आपके पास बजट में पैसे हैं आप प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया था पिछले क्लास में हमें पैंट शर्ट और जूता या चप्पल की जरूरत है। इसके अलावा मेरे पास पैसा है आप जैकेट कर देंगे, टाई कर देंगे, बेल्ट कर देंगे, रुमाल कर देंगे, मेरे पास पैसा दे सकते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ भी आपके पास पैसे हैं तो प्रिंटर लीजिए, स्कैनर लीजिए, ट्रैक बॉल लीजिए, जोयस्टिक लीजिए, वेबकैम लीजिए, स्पीकर खरीदिए, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो 5 बार का रहना क्या है, जरूरी है, तभी हमारा कंप्यूटर काम सुचारू ढंग से करेगा। ये हमारा